नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आरआरबी एनटीपीसी 2026 अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले जो एस्पिरेंट हैं जो अपने सीबीटी 1 के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। रिजल्ट का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। रिजल्ट आपका बहुत जल्द आने वाला है। तो कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है, क्यों मैं आपसे कह रहा हूं कि रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, इन सभी पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या कुछ रह सकती है, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा आपकी मेंस की जो डेट है वो भी मैं पहले आपको बता चुका हूं। मेंस की डेट आपकी फाइनली आउट हो चुकी है, तो मेंस का एग्जाम कब होने वाला है। उसके अलावा अगर आप वाकई में एक सीट यहां पे चाहते हैं तो आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या कुछ रहेगा, आपको मेंस के लिए कितना क्या टारगेट लेके चलना चाहिए कैटेगरी वाइज, ताकि आप किसी भी कंडीशन में एक पोस्ट आपको यहां पे मिल पाए। तो इन सभी पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम आरआरबी एनटीपीसी यूजी के एग्जाम के बारे में बात करें तो इसका एग्जाम आपका 2 फेज में हुआ। पहला आपका 2 दिन एग्जाम जो था वो मई में हुआ, 7 मई से लेकर के आपका 9 मई तक एग्जाम चला। फिर थोड़ा सा बीच में ब्रेक हुआ, फिर 13 जून से लेकर के 20 जून तक आपका एग्जाम हुआ, ठीक है। और आंसर की इसकी जो रेलवे ने रिलीज की वो 7 दिन के बाद रिलीज कर दी। 27 जून को आपकी आंसर की आ गई थी। और मेंस के बारे में अगर हम बात करें तो मेंस की एग्जाम डेट चूंकि ऑफिशियली अभी आउट नहीं हुई, लेकिन हमने आपको एग्जाम से बहुत दिन पहले बता दिया था कि आपकी यूजी की चाहे डेट हो और चाहे ग्रेजुएट लेवल की डेट हो, उसी टाइम पे ग्रेजुएट लेवल का भी मेंस हुआ। और यूजी की भी डेट मैंने आपको बहुत पहले बता दी थी। आपका जो मेंस का एग्जाम है अंडर ग्रेजुएट लेवल का वो 17 सितंबर 2026 को आपका होने वाला है। तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि अगर एग्जाम जो है मेंस का एग्जाम 17 सितंबर को होने वाला है तो रिजल्ट कब तक आएगा। तो अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की कि रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। उससे पहले अगर आप रीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और रीट एग्जाम 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप उत्कर्ष पे आंख मीच के भरोसा कर सकते हैं। रीट प्री प्लस मेंस शिक्षक बैच 2.0 उत्कर्ष का ये बैच है जो कि आपका लाइफ फ्रॉम स्टूडियो बैच है। इसके साथ जुड़ सकते हैं। क्यों जुड़ना है? क्योंकि उत्कर्ष पे सब कुछ जो भी आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। उसके अलावा 25,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इस पे भरोसा कर चुके हैं। तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं तो अच्छा ही होगा। उसके अलावा अगर जैसे आप प्रिपरेशन करें या आपका कोई भाई बहन प्रिपरेशन कर रहा है तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप उत्कर्ष का ही कोर्स परचेज करिए, क्योंकि आपको यहां पे क्या है उत्कर्ष का विश्वास मिलता है। उसके अलावा सब कुछ जो भी आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए, स्टडी मटेरियल, क्लासेस, लाइव क्लासेस, ठीक है। उसके अलावा आपको नोट्स, क्विजेस, उसके अलावा आपका टेस्ट सीरीज, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो प्राइम जो कोर्स है उसका प्राइस यहाँ पे घटा के 5200 कर दिया गया। उसके अलावा स्टैंडर्ड जो कोर्स है उसका प्राइस 4200 कर दिया गया। उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड UCMP10 यूज करते हैं तो फ्लैट 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो देर किस बात की, आज ही इनरोल करें। रीट के अलावा अगर आप किसी और भी वनडे एग्जाम की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप उत्कर्ष के कई कोर्सेस हैं, आप उन्हें भी परचेज कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां पे कोर्स के सेक्शन में जाके आप कोर्स परचेज करना और ये कूपन कोड UCMP10 ये आपको लगाना नहीं भूलना है। इससे आपको यहाँ पे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। देर किस बात की, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं रेलवे ने जो अभी रिसेंटली रिजल्ट दिए हैं उन्हें कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद पब्लिश किया है। तो आरपीएफ एसआई का रिजल्ट एग्जाम के 80 दिन के बाद रेलवे ने रिलीज किया। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जो 2025 की वैकेंसी थी इसका रिजल्ट 87 डेज के बाद आया। एनटीपीसी यूजी का लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी 73 डेज में आया। अब ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लास्ट ईयर भी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट 87 दिन में आया, लेकिन यूजी का जो रिजल्ट यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट इससे कम टाइम यानी कि 73 डेज में आया। तो जितने टाइम ड्यूरेशन में इस बार यूजी का मतलब ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट आया उससे कम ही टाइम में यूजी का आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। उसके अलावा एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट 89 डेज के बाद रिलीज हुआ। आरपीएफ कांस्टेबल का 92 डेज में, पैरामेडिकल का 102 दिन में, यानी कि मैक्सिमम टाइम 102 दिन भी जो रेलवे वो ले रही है। अभी जो रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी 2026 ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट आया वो केवल 76 डेज में आया। और मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं कि जो यूजी का रिजल्ट आने वाला यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो रिजल्ट आएगा वो इससे भी कम टाइम ड्यूरेशन में आएगा।
अब कब तक रिजल्ट आ सकता है यहाँ पे, और कितना क्या टाइम आपको मेंस के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट है, वो उसका एग्जाम जो था वो 16 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक हुआ। सीबीटी 1 का जो रिजल्ट था वो 11 जून को रिलीज कर दिया गया 76 डेज के बाद, और मेंस इसका कब हुआ 10 जुलाई को। तो आप देख रहे हैं कि 11 जून को रिजल्ट आया और 10 जुलाई को मेंस हो गया, यानी कि एक महीने के अंदर मेंस का एग्जाम करा लिया गया, यानी कि रेलवे आपको एक महीने का टाइम लगभग देती है मेंस के लिए। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो मेंस आपका है वो 17 सितंबर को होना है, ठीक है। तो 17 सितंबर को अगर मेंस होना है तो आप ये मान के चलो कि किसी भी कंडीशन में 20 अगस्त से पहले पहले आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा, यानी कि जो रिजल्ट रेलवे अमूमन 75 से 80 दिन में देती है, वो रिजल्ट इस बार आपको 45 से 50 दिन में जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। 20 अगस्त तक किसी भी कंडीशन में आपका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो रिजल्ट है, सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, क्योंकि 17 सितंबर को इसका मेंस होना है, और मेंस के लिए एटलीस्ट 30 या उससे कम टाइम 20 प्लस दिन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और आपको डेट मैंने बहुत पहले बता दी है। तो आप इस चीज में अपना टाइम मत खराब करिए, अपनी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक है तो आप ये मान के चलो 20 अगस्त से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि रिजल्ट आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। इसीलिए मैंने कहा कि काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, रिजल्ट बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के रिगार्डिंग मैंने हर एक वीडियो में आपको यही बात बताई है। देखो, कट ऑफ आपके जोन पे डिपेंड करती है, ठीक है। उसके अलावा डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करती है आपकी शिफ्ट कौन सी थी। तो ये कट ऑफ है मॉडरेट शिफ्ट वाले एस्पिरेंट के लिए। अगर मॉडरेट शिफ्ट में आपका स्कोर 75 या उससे ऊपर है, मतलब तीनों कैटेगरी में यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में अगर 75 या उससे ऊपर है, तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन होने के हाईली चांसेस है। एससी कैटेगरी से अगर हम बात करें तो 65 और एसटी से 63। अब वहीं अगर आप मान लेते हैं कि इजी शिफ्ट में आते हैं, तो इजी शिफ्ट वाला जो बच्चा है वो आप 80 प्लस उसको मान के चलो, और वहीं हार्ड शिफ्ट अगर है तो आप 70 से भी कम है, तब भी हो सकता है कि नॉमिनेशन के बाद आपका स्कोर 80 से ऊपर चला जाए। तो ये चीजें जो हैं कहीं ना कहीं डिफिकल्टी लेवल पे आपकी चीजें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं। तो अगर मॉडरेट शिफ्ट में आपका स्कोर यूआर, ओबीसी, डब्ल्यूएस कैटेगरी से 75 या उससे ऊपर बनना है, तो मेरे हिसाब से सिलेक्शन की हाई प्रोबेबिलिटी आपकी यहाँ पे रहेगी। अगर हम बात करें मेंस के लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या कुछ रहेगा, तो मेरे हिसाब से आप 100 का टारगेट लेके चलो, क्योंकि जितना टारगेट लेके चलोगे उतने तो नंबर आएंगे नहीं, उससे कम ही आएगा। अगर आप 100 या उससे ऊपर का टारगेट लेके चलते हो तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन की हाईली पॉसिबिलिटी आपकी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वैकेंसी भी कम है, तो कट ऑफ थोड़ी सी आपको अब जरूर देखने को मिलेगी। उसके अलावा पेपर कैसा आता है उसके लेवल पे भी चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो फाइनली आपके रिजल्ट आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो कमर कस लीजिए। रिजल्ट आपको इसी वीक में हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिल जाए, तो रिजल्ट आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, और मेंस की डेट आपकी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। तो अपनी प्रिपरेशन करते रहो, जो टाइम आपके पास है उसमें जो चीजें रह गई, जहां पे आप फंसते हो उनको आप रिवाइज करो और ज्यादा प्रैक्टिस करो। उसके अलावा अगर आप रीट या आपका कोई दोस्त या आपका कोई रिलेटिव अगर रीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और रीट एग्जाम को 100% क्वालिफाई करना चाहता है, तो आप उत्कर्ष पे भरोसा कर सकते हैं। उत्कर्ष का रीट प्री प्लस मेन शिक्षक बैच 2.0 जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, 25,000 से ज्यादा बच्चों का भरोसा इस पे हो चुका है, तो इसे आप परचेज कर सकते हैं। प्राइम प्राइस जो इसका है 5200 है, स्टैंडर्ड जो प्राइस है वो 4200 कर दिया गया। उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड UCMP10 यूज करते हैं तो फ्लैट 10% का और आपको डिस्काउंट मिलेगा। रीड के अलावा और भी आप किसी भी अगर एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो उत्कर्ष के कोर्सेस आप परचेज कर सकते हैं। तो सिंपली इसके लिए आपको उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करना है, कोर्सेस वाले सेक्शन में जाके कोर्स सेलेक्ट करना है, और ये कूपन कोड UCMP10 ये आपको लगाना नहीं भूलना है। इससे आपको फ्लैट 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।